बेलपत्र ही नहीं, उसके पेड़ की पूजा करने से भी प्रसन्न होते हैं महादेव। जाने क्या है नियम। बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। संसार के सभी तीर्थ बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। बेल के वृक्ष की जड़ में महादेव जी का सांकेतिक निवास है, जिसको लिंग रूप कहते हैं। जो मनुष्य बेल पत्र की पेड़ को गंध आदि से पूजता है, उस पर महादेव की कृपा होती है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। वह देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन बेल पत्र के अलावा बेल पत्र के पेड़ की जड़ की पूजा करने का भी उतना ही महत्व है। बेल पत्र के पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से मिलता है पुण्य। बेल के वृक्ष की जड़ में महादेव जी का सांकेतिक निवास है, जिसको लिंग स्वरूप कहते हैं। जो मनुष्य बेल पत्र की जड़ को गंध आदि से पूजता है, वह शिव लोक को जाता है। बेल पत्र की जड़ में दीपक जलाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बेल के नीचे शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप एक ब्राह्मण को बेल के वृक्ष के नीचे खाना खिलाते हैं, तो आपको 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बराबर फल प्राप्त होगा। बेल पत्र में होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास। बेल पत्र में 3 पत्तियां होती है, जिन्हें शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रतीक माना जाता है। और यह तीनों एक डोर से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से यह भी मान्यता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 अलग अलग तो है, लेकिन एक है। बेल पत्र को आप देखेंगे तो यह तिकोना होता है। वह भी इन्हीं तीनों देवताओं का प्रतीक है। बेल पत्र का हमारे धर्म में विशेषकर शिव महापुराण में काफी अच्छा वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव बेल की जड़ में स्वयं निवास करते हैं। इसके साथ शमी के पत्र का भी महत्व है। भगवान शिव के पूजन के लिए बेल पत्र और शमी पत्र, कमल का पुष्प, यह सब मिलाकर हम पूजन करते हैं, तो उस व्यक्ति को शिवलोक में वास मिलता है। इसलिए बेल पत्र की जड़ की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं।